मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हम इसको लास्ट टर्म में ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन फिर हमने नहीं किया ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, इसलिए हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का नेम है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? ये भी हमारा रोल्स थ्योरम की तरह है, रोलीज़ थ्योरम की तरह है। जिसको रोलीज़ थ्योरम समझ में आ गई होगी, तो इसमें भी हमें ज़्यादातर वही काम करना है जो हम रोल्स थ्योरम में करते थे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो बच्चों, जैसे मान लिया फिर से हमारा कोई फंक्शन है y = f(x), और ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूअस है। क्लोज्ड इंटरवल a, b में कैसा है? ये कॉन्टीन्यूअस है। एंड ओपन इंटरवल a, b में ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। रोल्स थ्योरम में भी यही था। कोई फंक्शन है f(x), वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल है। तो अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि a एंड b के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट c ऐसा ज़रूर होगा। a एंड b के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट c ऐसा ज़रूर होगा वेयर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। रोल्स थ्योरम के केस में ये वैल्यू 0 के इक्वल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इसके इक्वल होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक। यही हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है। यहाँ पर भी एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा। अब इसको भी हम ग्राफिकली समझते हैं कि ये कैसे आ गया, क्या है इसका ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली मीनिंग। तो जैसे मान लिया हमारा कोई फंक्शन है ये, ठीक है। ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B, ठीक है। समझ आ गया? कोई फंक्शन है ये y = f(x) और इसमें आपके जो A और B पॉइंट हैं वो ये हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो A पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? fa होगी। B पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो fb होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, fa। इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस x वाली डिस्टेंस a है और y वाली डिस्टेंस fa है, तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, fa। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो चूँकि ओरिजिन से हम सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस b है और वर्टिकली ये डिस्टेंस fb है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b, fb, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें, जैसे मान लिया दिस पॉइंट इज़ a एंड दिस पॉइंट इज़ b, तो अगर हम a और b पॉइंट को मिला दें तो हमको जो कर्व था उसकी एक कॉर्ड मिलेगी। ए बी यहाँ पर क्या है? एक कॉर्ड है कि नहीं? तो ये जो कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड के पैरेलल कोई ना कोई एक टेंजेंट तो पक्का एग्जिस्ट करेगी ना। इस कॉर्ड के पैरेलल जो भी कॉर्ड हमको मिलेगी उसके पैरेलल ए एंड बी के बीच में एक टेंजेंट पक्का एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ये टेंजेंट, मान लिया ये जो पॉइंट है C है, तो C पर जो टेंजेंट है वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C पर टेंजेंट है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट सी, सी पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप इक्वल होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी विल बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स। यहाँ पर हम सी पर बात कर रहे हैं तो स्लोप हो जाएगा एफ डैश सी, और ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा, तो कॉर्ड के ऊपर सिचुएटेड आपको दो पॉइंट पता है, ए भी पता है बी भी पता है। तो अगर आपको किसी लाइन के ऊपर सिचुएटेड दो पॉइंट पता हों तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस वाले फार्मूले से निकालते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर आपको दो पॉइंट पता है a कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एफ बी एफ ए हैं, अपॉन x2 माइनस x1 मतलब b माइनस ए। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है। हमने इसको स्टेटमेंट के द्वारा भी समझा और फिर हमने इसको ज्योमेट्रिकली भी समझा कि ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम मीन वैल्यू को वेरीफाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ हमारा जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इसमें जो इंटरवल गिवन है वो गिवन है 1,4। क्या इंटरवल गिवन है, 1,4। इस इंटरवल में हमको इस फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन आपका इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए एंड इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो चूँकि आपका जो फंक्शन गिवन है वो फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूअस होते हैं एंड हर जगह डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो इसलिए जो इंटरवल गिवन है वहाँ पर भी ये कॉन्टीन्यूअस भी होंगे एंड डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो यहाँ पे भी होल्ड हो गया। तो अगर कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड हो गया तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए, और वही पॉइंट हमको निकालना है। उस पॉइंट को हम लोग सी बोलते हैं, तो सी पॉइंट यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4। सो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2c माइनस 4। अब एफ डैश सी को हमें किसके इक्वल कर देना है, एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर ए कितना है, 1 है, बी है 4, तो वैल्यू पुट कर दो। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू 4 माइनस एफ ए की वैल्यू सॉरी एफ बी इज़ नॉट 4, एक्चुअल में बी 4 है। एफ बी तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तो एफ एक्स हमको पता है, इसमें जब हम एक्स के प्लेस में बी रखेंगे तो एफ बी आ जाएगा। तो बी हमारा क्या है, 4 है ना भाई। यहाँ पे मैं एक लाइन और कर देता हूँ, एफ बी मतलब F4 माइनस एफ ए मतलब F1 अपॉन बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं। सो एफ डैश सी, F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसमें 4 रखो तो F4 आ जाएगा। तो F4 हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3, ये क्या हो गया, ये F4 हो गया, माइनस F1। तो अगर F1 निकालना है तो इसमें हर जगह क्या करें, 1 पुट कर दें। तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया F1 अपॉन बी माइनस ए, तो ये 3 आ गया। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 3 माइनस, और ये हो गया माइनस 7 1 माइनस 6 प्लस 6,
अपॉन 3। सो ये हो गया 3/3, क्योंकि 6 - 3, 3/3 मतलब 1। और एफ डैश सी क्या होगा, तो इसमें आप सी पुट कर दो। ये एफ डैश सी लिखा तो है 2c - 4, तो 2c - 4 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के, तो c इज इक्वल टू 5/2, तो 2.5 हो गया। तो ये जो c की वैल्यू 2.5 आई है, दिस इज़ बिलोंगिंग टू बिटवीन 1,4, यस 1 और 4 के बीच में ही तो 2.4 बिलोंग करेगा। तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ सेटिस्फाइड, इज़ वेरीफाइड। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मीन वैल्यू थ्योरम वाला होगा जिसमें आपको वो थ्योरम वेरीफाई करनी होगी, तो वेरीफाई करने का मीनिंग ये होता है कि हमें जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के बीच में हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जब हमने वो पॉइंट निकाला तो वो पॉइंट क्या आया, 2.5। और जो 2.5 है आपका गिवन इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो बच्चों इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और जो आपका कमिंग एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है जो कि 21 से स्टार्ट होगा, उसमें बच्चों आपका डेरिवेटिव तक, चैप्टर नंबर 1 से लेके डेरिवेटिव तक पूरा फुली आएगा। और आपको अच्छे से मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने आपको बताया कि आप मुझसे क्वेश्चन फ़ोन के ज़रिए कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे तो भी मैं अगर आप सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। तो अगर आप उससे समझ सको तो उससे भी समझ सकते हो, या फिर आप मुझसे कॉल करके स्टेप के बारे में जान सकते हो कि कौन सा स्टेप कैसे आया। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसा करते भी हैं और आई होप उनको समझ में भी आ जाता होगा। सो ओके बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, थैंक यू।